हेलो नमस्कार दोस्तों, संघर्ष क्लास में आप सभी का स्वागत है। आइए आज हम रीजनिंग में फर्स्ट चैप्टर पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है वर्गीकरण। तो हम देखते हैं तो वर्गीकरण हो यहाँ वर्गीकरण हो गया दूसरा चैप्टर है या कोडिंग डिकोडिंग हो गया। इसमें सबसे पहले हम जानते हैं एकदम बेसिक से जानते हैं। सबसे पहले हमारा आता है प्लेस वैल्यू। तो पहले प्लेस वैल्यू याद कर देखते हैं। प्लेस वैल्यू हमारा है, पहले हम लिख लेते हैं। हमारा हो गया A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z। तुम देखते हैं इसी पर एस बिलो लिख लेते हैं। तो ये एक का होगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26। तो ये हमारा हो गया ए से लेके जेड तक, जो कि 26 अक्षर है। सबका प्लेस वैल्यू लिख उठा है। इसको हम याद कैसे कर लेते हैं? तो इसको याद करने के लिए बहुत लोग बहुत से ट्रिक बताते हैं। तो हम लोग देखते हैं, जैसे हमारा हम याद कर लेते हैं। पहले ए से एक हो गया, ये वाला हमारा 5 नंबर पे ई है और 10 नंबर पे जे है। उसके बाद ओ 15 नंबर पे है, टी 20 नंबर पे है और 26 नंबर पे जेड है। पहले हम ये 5 याद कर लेंगे, उसके बाद हम आगे पीछे करके याद कर लेंगे। ऐसे हम धीरे धीरे पढ़ेंगे तो याद हो जाएगा। इसके बाद हम देखते हैं, इसका आता है विपरीत शब्द, मतलब ए का विपरीत क्या होगा। तो ए का विपरीत क्या होगा? जेड होगा। तो जेड होगा कैसे होगा? 26। तो ए का कितना होगा उल्टा या विपरीत है? 26। तो हम देखते हैं, तो कहीं ये भी लिखा रहता है। हम देखते हैं, इसे हमारा हो गया ए का विपरीत पूछ रहा है तो कौन है? ए का विपरीत कौन है? जेड। तो हम देखते हैं ये हमारा कितना है? 1 है और जेड कौन से स्थान पे है? 26। मतलब हमारा 27 स्थान जो आएगा वो हमारा उल्टा होगा। ये विपरीत शब्द याद करने की बहुत से ट्रिक हैं। हम याद कर लेते हैं, जब 27 आ जाता है तो हमारा हम जान जाते हैं कि इसका विपरीत, जैसे ए का विपरीत कितना है? जेड। ऐसे हम देख लेते हैं, जैसे हमारा हो गया ई हो गया। ई का हमारा कितना है? तो ई का हो गया हमारा 5। तो इसका विपरीत पूछा है, तो 5 में हम कितना जोड़े? 5 में हम कितना जोड़े कि 27 हो जाए? तो 5 में हम कितना जोड़े कि 27 हो जाए? तो हम देखते हैं 22। तो 22 कौन से स्थान पे? किस स्थान पे? भी के स्थान पे 22 आ जाता है और 22 + 5 कितना होगा? ये होगा 27। तो हम विपरीत शब्द ऐसे भी याद करते हैं कि दोनों का जोड़ अगर 27 आ रहा है तो वो उसका विपरीत है। तो ऐसे हम इसको धीरे धीरे याद कर लेते हैं। आइए हम आप क्वेश्चन पे चलते हैं। आइए हम क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं। तो पहला हमारे चैप्टर का नाम है वर्गीकरण, यानी कि हो गया विषम युग या कहे असंगत शब्द या 3 समान रहेंगे, एक असमान शब्द रहेगा, उसे कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है ZUP। देखते हैं ZUP क्या है? क्वेश्चन नंबर 1 है ZUP FAU क्या है? ZUP है, FAU है, LGB है, क्या है? ZUP है, FAV है और है MHC। इसमें विषम बताना है। तो हम देखते हैं, तो ये हमारा हो गया, जेड हमारा हो गया 26 नंबर पे, यू हमारा हो गया 21 नंबर पे, पी हो गया 16 नंबर पे,
एफ हो गया 5 नंबर पे, ए हो गया 1 नंबर पे, यू हो गया 21 नंबर पे, यू हो गया, ये यू है कि हम लिखते हैं एफ ए यू, यू हमारा 21 नंबर पे हो गया, एल हमारा 12 नंबर पे हो गया, जी हमारा 7 हो गया, बी हमारा 2 हो गया, एम हमारा 13 हो गया, एच 8 हो गया, सी 3 नंबर पे हो गया। प्लेस वैल्यू इसका हो गया 8। फिर हम आगे देखते हैं इसमें कौन सा विषम युग्म है, तो देखते हैं यहाँ -5 हुआ है, 21 माइनस 26 माइनस 5 21 हो गया, और यहाँ भी -5 हुआ है। हम देखते हैं यहाँ -5 हुआ है, और यहाँ यहाँ प्लस है, यहाँ प्लस 20 हो गया है। यहाँ देखते हैं यहाँ हमारा -5 हुआ है, 7 5 12, और यहाँ भी -5 हुआ है। यहाँ हमारा देखते हैं यहाँ हमारा -5 हुआ है, यहाँ भी -5 हुआ है। तो हम देखते हैं ये वाला हमारा अलग है, क्योंकि यहाँ सब में देखो -5 का अंतर है, यहाँ +20 का अंतर है, और सब में -5 5 का अंतर है। तो यहाँ हमारा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आइए हम यहाँ हमारा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, क्योंकि यहाँ -5 का अंतर है, यहाँ +20 का अंतर आ रहा है, और सब में -5 का अंतर है। तो ये हमारा सबसे अलग है। आइए हम क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 2 है, देखते हैं क्वेश्चन हमारा 2 है, क्यू एस जे क्या है, क्यू एस जे है, और ई जी भी देखते हैं क्या है, क्यू एस जे है, ई जी भी है, आर टी आई है, क्या है, RTI है, और NTD है, NTD। तो हम देखते हैं, तो यहाँ हमारा हम पहले प्लेस वैल्यू लिख लेते हैं, तो समझ में आ जाएगा क्या हुआ। ये हमारा क्यू का 17 हो गया, एस का 19 हो गया है, जे का 10 हो गया है, ई का हमारा 5 हो गया है, जे का 7 हो गया है, वी का 22 हो गया, प्लेस वैल्यू आर का हमारा 18 हो गया है, ई का 20 हो गया है, आई का 9 हो गया है, एम का 14 हो गया है, टी का 20 हो गया है, और डी का 4 हो गया। तो हम देखते हैं, तो हम देख रहे हैं यहाँ +2 हो रहा है, यहाँ +2 हो रहा है, 17 18 19 हो रहा है, और यहाँ हमारा 10 आ रहा है, यहाँ 17 है, यानी कि 10 17 और 10 कितना हो गया 27, यानी क्या है, ये विपरीत शब्द है, ऑब्जेक्टिव शब्द मतलब विपरीत। इसके बाद हम देखते हैं यहाँ भी +2 हुआ है, यहाँ भी विपरीत शब्द हुआ है, 22 5 27, हमने बता रहे यहाँ 27 है, इसका मतलब एक दूसरे के विपरीत है। और यहाँ भी यहाँ +2 हुआ है, और यहाँ आर का विपरीत कौन है, आई है, यहाँ 27 हो रहा है, ये भी यहाँ 27 हो रहा है, 18 9 27, यहाँ भी विपरीत शब्द है। ये हम देखते हैं 14, और यहाँ +4 हो रहा है, और यहाँ माइनस, ये विपरीत शब्द नहीं है, ये विपरीत शब्द नहीं है। यहाँ हमारा ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। क्यों सही हो जाएगा, क्योंकि सभी +2 है, और उसके बाद क्यू का अपोजिट जे है, यहाँ ई +2 7 जी है जो कि 7 है, और यहाँ ई का अपोजिट भी है, उसके बाद यहाँ भी +2 हुआ है, उसके बाद आर का अपोजिट आई हुआ है, लेकिन यहाँ ऐसा ये नियम नहीं लग रहा, इसीलिए यह अलग है।
आइए हम क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 3 है, DOU क्वेश्चन नंबर हमारा 3 है, DOU AHI क्या है, DOU AHI GNU GN देखते हैं इसका क्या है, GNU है और चौथा है ODS। हम देखते हैं इसमें क्या होगा। यहाँ क्या होगा, GNU है और ODS। तो हम देखते हैं D हमारा 4 नंबर पे है, O हमारा 15 है, U 21 है। उसके बाद हम देखते हैं ये हमारा 1 नंबर पे है, ये 8 है, ये 9 है, ये हमारा 7 हो गया, ये 14 हो गया, ये 21 नंबर पे हो गया, ये हमारा 15 हो गया, ये 4 हो गया, ये हमारा 19 नंबर हो गया। तो हम देखते हैं यहाँ क्या हुआ है, यहाँ कौन सा नियम लगता है। हम देखते हैं हम इसमें कौन सा नियम लगता है। तो ये हम देखते हैं ये यहाँ 1 है प्लस 8 है, 1 + 8 = 9, मतलब यहाँ इन दोनों को जोड़ के इसका प्रयोग हुआ है। 1 और 8 का जोड़ कर 9 का हुआ है, 9 कौन सा अगाई स्थान है। ऐसे हम देखते हैं यहाँ 7 है और 14 और 7 21 होता है। इसी प्रकार हम देखते हैं यहाँ 15 है, 15 और 4 19 होता है। यहाँ मतलब ये भी नियम लग रहा है, लेकिन यहाँ 15 4 कितना होता है 19, यहाँ 21 है। तो यहाँ हमारा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, क्योंकि यहाँ विपरीत है। क्योंकि यहाँ देखो a + 8 को जोड़ के 9 हो रहा है, 7 + 14 को जोड़ के 21 हो रहा है, 15 + 4 को जोड़ के 19 हो रहा है, लेकिन यहाँ यह नियम नहीं लग रहा। तो यहाँ हमारा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। आइए हम क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। UBC है, क्वेश्चन नंबर 4 हमारा देखते हैं। UBC है, RYZ है, RYZ है। उसके बाद हमारा है FGM है, FGM है, क्या है, UBC है, RYZ है, FGM है, IPQ है, IPQ है। तो हम देखते हैं O नहीं Q है। हम देखते हैं U हमारा 21 नंबर पे हो गया, B हमारा 2 नंबर पे हो गया, C हमारा 3 नंबर पे हो गया, R हमारा 18 हो गया, Y 25 हो गया, ये हमारा 26 हो गया, F हमारा 5 हो गया, G हमारा 7 हो गया, M हमारा 13 स्थान पे आया प्लेस वैल्यू, I का प्लेस वैल्यू 9 होता है, P का 16 होता है, Q का 17 होता है। तो हम देखते हैं क्या हो रहा है यहाँ। तो हम देख रहे हैं क्या होता है यहाँ। तो ये हमारा हो रहा है U और यहाँ हमारा 2 है, यहाँ हमारा +7 हो, जोड़े +7 हो रहा है। तो 21 7 कितना हो रहा है 28 हो रहा है, 21 7 28 हो रहा है, और 28 26 27 28, यानी कि यहाँ B स्थान पे है, और यहाँ हमारा +2 हो रहा है, +1 हो रहा है।
यह हमारा +7 हो रहा है, उसके बाद +1 हो रहा है। यहाँ भी हमारा 18 5 25 7 25, यहाँ +7 हुआ और यहाँ भी +1 हुआ। यहाँ +2 हुआ और यहाँ +6 हुआ। यहाँ हमारा +9 और यहाँ 16 है, +7 हुआ और यहाँ +1 हुआ। तो यहाँ हमारा सब में +7 +1 हो रहा है, +7 +1 हो रहा है, इसमें +2 +6 हो रहा है। तो ये यहाँ भी +7 +1 हो रहा है। यहाँ हमारा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। आइए हम क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं। नंबर 5 है, तो क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है JCE है, GCE है, उसके बाद GCE है, SJL है, SJL है, क्या है? GCE है, SJL है, SJL है, PLN है, PLN है, उसके बाद हमारा है JFH है। तो हम प्लेस वैल्यू तो सबका लिख देते हैं। ये हमारा 7 हो गया प्लेस वैल्यू जी का, C का 3 हो गया, F का 5 हो गया है, S का 19 हो गया है, J का 10 हो गया है, L का 12 हो गया है, P का 16 हो गया है, L का 12 हो गया है, M का 14 प्लेस वैल्यू है, J का 10 हो गया है, F का 5 हो गया है, H का 8 हो गया है। तो हम देखते हैं यहाँ क्या हो रहा है। यहाँ हम देखते हैं क्या हो रहा है। यहाँ हमारा 7 से -3 हुआ है, तो यहाँ -4 हुआ और यहाँ +2 हुआ, 3 2 5। फिर हम यहाँ देखते हैं, यहाँ 10 से 19 हुआ है, यहाँ -8 हुआ और यहाँ 10 से 2 हुआ, +1 हुआ। यहाँ हम देखते हैं, यहाँ -4 हुआ है, 4 2 6, यहाँ +2 हुआ, यहाँ हमारा -4 हुआ है, यहाँ हमारा +2 हुआ। देखते हैं क्वेश्चन। यहाँ हमारा +4 हुआ, +2 हुआ है, यहाँ हमारा यहाँ भी +4 हुआ, +2 हुआ, -4, यहाँ -4, यहाँ +2 हुआ है। लेकिन ये जो हमारा ऑप्शन नंबर 2 है ये सही होगा, क्योंकि यहाँ -8 और +1 हो रहा है। आइए हम क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है LNP है, LNP है, क्या है? LNP है, YAC है, LNP है, YAC है, RSU है, RSU है, CEG। तो हम इसमें देखते हैं कौन सा भिन्न है। तो हम पहले इसकी प्लेस वैल्यू लिख लेते हैं। हम देखते हैं L 12 है, N 14 है, P 16 है, Y 25 है, ये 1 है, ये 3 है, R 18 है,
S 19 है और U 21 है, C 3 है, E 5 है, J 7 है। तो हम देखते हैं यहाँ हमारा +2 हुआ है, यहाँ हमारा +2 हुआ, यहाँ हमारा +2 हुआ है। 25, 26, 27 का 27 मतलब 26 ये 27 पे ए आ जाएगा। उसके बाद हम देखते हैं यहाँ भी +2 हुआ है, यहाँ हमारा +1 हुआ है, यहाँ हमारा +2 हुआ है, यहाँ हमारा +2 हुआ है और यहाँ भी +2 हुआ है। यहाँ हमारा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, क्योंकि यहाँ +1 और 2 हुआ है, सब में +2 है। आइए हम क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 7 है, क्वेश्चन नंबर हमारा 7 है, यू क्यू है। यहाँ क्वेश्चन नंबर 7 है, यू है और यू है और हमारा यू और क्यू है। उसके बाद यू और क्यू है, आर एन है, क्या है, यू क्यू है, आर एन है, आर एन है, जे जी है, जे जी है और कौन सा एन जे, एन जे है। तो हम पहले देखते हैं प्लेस वैल्यू देखते हैं। ये हमारा 21 हो गया, ये 17 हो गया, ये 18 हो गया, ये 14 हो गया है, ये 10 हो गया है। जी का 7 होता है प्लेस वैल्यू, एन का 14 होता है, जे का 10 होता है। तो हम देखते हैं यहाँ -4 हुआ है, यहाँ भी -4 हुआ है, -4 14, 18 - 4 14, यहाँ -3 हुआ है और यहाँ भी -4 हुआ है। तो यहाँ हमारा ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। आइए हम क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा, DHLP है, DHLP है, NRVZ है, NRVZ है। तुम देखते हैं DHLP है, NRVZ है, उसके बाद TXBE है, TXBE है। उसके बाद हम देखते हैं क्या है, TXBF है, BF है, TXBF है। उसके बाद YCGL है, YCGL है। हम देखते हैं इसमें कौन सा भिन्न है, तो हम लिख देते हैं इसी पहले से। तो ये 4 हो गया, 8 हो गया, 12 हो गया, 16 हो गया, 14 हो गया, एम का आर का 18 हो गया है, भी का 22 हो गया है, जेड का 26 हो गया है, टी का 20 होता है प्लेस वैल्यू, एक्स का 25 होता है, बी का 4 होता है, बी का 2 होता है प्लेस वैल्यू, एफ का 6 होता है, वाई का 25 होता है, सी का 3 होता है, जी का 7 होता है और एल का 12 होता है। तो हम देखते हैं, तो यहाँ हम देखते हैं +4 हुआ है, यहाँ भी +4 हुआ है और यहाँ भी +4 हुआ है। 4 4 8 का जगह 4 +4 हुआ है। यहाँ देखते हैं, यहाँ भी +4 हुआ है, यहाँ भी +4 हुआ है और यहाँ भी +4 हुआ है। यहाँ देखते हैं, यहाँ +5 हुआ है, +3 हुआ है, +4 हुआ है। तो यहाँ देखते हैं, यहाँ +5 हुआ है, उसके बाद प्लस है,
यह हम देखते हैं, यहाँ प्लस है 4 हुआ है, यहाँ भी प्लस 4 हुआ है और यहाँ भी प्लस 4 हुआ है। यहाँ हमारा ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा, क्योंकि यहाँ प्लस 5 हुआ, प्लस 3 प्लस 4 हुआ है, बाकी सब में प्लस 4 प्लस 4 प्लस 4 प्लस 4 हुआ है, इसलिए 3 वाला अलग है। आइए हम क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 79 है, 97 है, 39 है, 93 है, 91 है, 99 है, 45 है, 54। तो हम देखते हैं यहाँ क्या हुआ, यहाँ पलटा गया है, 79 को 97 इसी को पलट दिया गया है, 39 को 93 पलट दिया गया है, लेकिन यहाँ 91 99 है, मतलब ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 10 पे चलेंगे। यहाँ हमारा लिखा है 732 543 651 452। तो हम देखते हैं यहाँ हमारा 7, अगर हम 7 प्लस 3 प्लस 2 करते हैं कितना होता है, 12 होता है। उसी प्रकार हम 5 प्लस 4 प्लस 3 करते हैं, 5 4 9 9 3 12 होता है, यहाँ भी होगा। उसी प्रकार 6 5 11 और 1 क्या होगा, 12 होगा यहाँ का, लेकिन यहाँ 5 4 9 और 10 1 11 होगा। तो यहाँ हमारा ऑप्शन नंबर 4 सही होगा, क्योंकि सभी में 12 हो रहा है, इसमें 11 हो रहा है। यहाँ हमारा ऑप्शन नंबर 4 सही होगा, क्योंकि यहाँ 11 हो रहा है सबका सम, और यहाँ सब 12 हो रहा है, इसका सम 12, इसका सम 12 हो रहा है, इसलिए हमारा क्वेश्चन नंबर 4 सही हो जाएगा। हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, यहाँ 3 दिया है और यहाँ 6, 3 गुणे 2 बराबर 6, यहाँ 12 दिया है। अगर हम 12 गुणे 11 करते हैं, इसको अभी हम छोड़ देते हैं, यहाँ अगर हम 12 गुणे 11 करते हैं तो यहाँ हमारा 132 आता है। हम देखते हैं यहाँ अगर हम 7 गुणे 6 करते हैं तो यहाँ हमारा 42 आता है। यहाँ अगर हम 8 गुणे 7 करते हैं तो यहाँ हमारा 56 आता है। तो हम देखते हैं यहाँ एक घटा के गुणा कर दिया गया है, 3 - 1 2 करके 2 गुणे 6 कर दिया गया है। यहाँ 12 गुणे 11 तो 132 हो रहा है, यहाँ 128 दिया है, इसमें 7 गुणे 6 कर दिया गया, एक घटा के 42 हो गया। यहाँ 8 गुणे 7 56 हुआ। यहाँ हमारा ऑप्शन नंबर 2 सही है, क्योंकि यहाँ 132 आ रहा है, यहाँ 128 दिया। हम 12 देखते, क्वेश्चन नंबर 12 है 91 84 55 और 42। तो हम देखते हैं इसमें क्या है, इसमें हमारा क्या है, तो ये हमारा हम देखते हैं ये हमारा क्या 93 क्या हमारा है। यहाँ हम देखते हैं 13 से तो ये भी नहीं भाज्य है। आगे हम देखते हैं 7 से हम देख लेते हैं। ये हमारा 10 से 91 हो गया, ये 7 से विभाजित है, ये भी 7 से विभाजित है, ये भी है, 7 × 42 हो गया, ये हमारा हो गया 7 1 के साथ 1 8 हो गया, 7 दूनी 14 12 से तो 12 7 84 हो गया, 13 से 91 हो गया। लेकिन जो हमारा 55 है ये 7 से विभाजित नहीं है, इसलिए हमारा क्वेश्चन नंबर 3 सही हो जाएगा, क्योंकि ये सभी 7 से विभाजित हैं। ये हमारा जो 3 है ये 7 से विभाजित नहीं है, क्योंकि यहाँ 13 से 91 12 से 84 और 7 × 42, लेकिन ये हमारा 7 से विभाजित नहीं है। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। यहाँ यह हमारा देखते हैं, इसमें हमारा आभास संख्या 73, आभास संख्या 23 है, आभास संख्या की जो हमारा 33 है ये आभास संख्या है, क्योंकि ये 11 से भी कटता है, और ये हमारा भाज्य संख्या है, क्योंकि ये 11 से कटेगा, 1 से कटेगा और 33 से कटेगा। तो यहाँ हमारा ऑप्शन नंबर 4 सही हो गया। आइए हम क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ चलते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 15 है, तो हम देखते हैं। तो ये 15 क्वेश्चन नंबर 15 है, तो ये 15 से कट रहा है, 15 × 45, 15 × 7 105, 15 × 5 75, लेकिन ये 85 नहीं कटा, तो यहाँ हमारा ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 15 में क्वेश्चन नंबर 4 ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। आइए हम क्वेश्चन नंबर 16 पर चलते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 16 है, 216 है, 8 है, 125 है और 65 है। हम देखते हैं ये हमारा 216 जो है ये 6 का क्यूब है। 6 का क्यूब कितना है 216, ये हमारा 2 का क्यूब है 8 है, 2 4 4 × 8
और ये हमारा 5 का क्यूब है, 25 25 25 125। लेकिन जो हमारा 65 है ये क्यूब नहीं है, ये 4 का 64 होता है और ये +1 है। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 का क्यूब 64 हो गया +1 हुआ है, इसलिए हमारा क्वेश्चन नंबर 4 ऑप्शन नंबर 4 सही हो गया। क्योंकि ऑप्शन नंबर 4 सही है क्योंकि इसमें 65 है और सब क्यूब है, यहाँ क्यूब +1 हुआ है, तो ऑप्शन नंबर 4 सही है। आइए हम क्वेश्चन नंबर 17 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 हमारा एक है 109 है, 561 है, 127 और 307 है। हम देखते हैं, यहाँ हम प्लस सम कर लेते हैं, 1 + 0 + 9, यहाँ हो गया 10, यहाँ प्लस कर लेते हैं, यहाँ 6 5 11 1 12 हो गया, यहाँ हो गया 7 3 10 हो गया, यहाँ भी सम 10 हो गया, 2 1 3 7 10, यहाँ भी 7 3 10 हो गया। तो यहाँ हमारा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ये इसका सम 12 है और सभी का सम 10 है, इसका भी सम 10 है, इसका सम 10 है, इसका भी सम 10 है, इसका सम जो है वो 12 है, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। तो ये हमारा 7 का स्क्वायर है, ये हमारा 8 का स्क्वायर है, ये हमारा 9 का स्क्वायर है, ये हमारा 7 का स्क्वायर है, ये हमारा 8 का, ये 9 का, लेकिन ये हमारा स्क्वायर नहीं है, तो यहाँ हमारा क्वेश्चन नंबर 4 सही हो जाएगा। यहाँ हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19 है और यहाँ हमारा ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। हमारा क्वेश्चन नंबर 19 है। क्वेश्चन नंबर 19 है, काबुल है, बहरीन है, वियना है और कैनबरा, इसमें से कौन सा सही है? तो ये हमारा अफगानिस्तान का काबुल ये राजधानी है, बहरीन हमारा एक देश है, ऑस्ट्रेलिया का वियना होता है और ऑस्ट्रेलिया का कैनबरा होता है, ये राजधानी है। तो ये हमारा ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा क्योंकि यह बहरीन एक देश है, बाकी सभी एक राजधानी है। आइए हम क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ चलते हैं। नंबर 20 है, ऑप्शन देखते हैं, कथकली है, कुचिपुड़ी है, हेमिस है और शास्त्रीय है। हम देखते हैं, तो ये हमारा सब शास्त्रीय नृत्य है, कथकली, कुचिपुड़ी और शास्त्रीय। लेकिन जो ये हेमिस है ये हमारा राष्ट्रीय उद्यान है, ये कहाँ का है? ये लद्दाख का राष्ट्रीय उद्यान है और यहाँ का फेस्टिवल भी है हेमिस। यहाँ हमारा 20 में ऑप्शन नंबर सी सही है क्योंकि यह एक राष्ट्रीय उद्यान है, बाकी शास्त्रीय नृत्य है। हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21। यहाँ ऑप्शन देखते हैं, अंधा है, बहरा है, गूंगा है और विवर है। तो यहाँ हमारा ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा क्योंकि विवर यानी कि विवर मिस हो गया गुफा, बाकी सब एक शारीरिक विकलांगता है जो कि अंधा है, बहरा है और गूंगा है, लेकिन जो विवर है ये गुफा ही अलग बताया जा रहा है। तो यहाँ हमारा क्वेश्चन नंबर 4 ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। आइए हम क्वेश्चन नंबर 22 पे चलते हैं। तो ये हमारा कार्बन है, आयरन है, सिलिकॉन है और जर्मेनियम। तो यहाँ हमारा ऑप्शन नंबर 2 सही है क्योंकि यहाँ एक कार्बन और सिलिकॉन जर्मेनियम तत्व है और जो हमारा आर्गन है यह भाषा, यह एक लैटिक भाषा है जो कि गोल्ड को आर्गन का है, तो क्योंकि एक लैटिक भाषा है। हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23 है, तकिया है, रजाई है, बिस्तर है और बेड है। तो यहाँ हमारा ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा, बेड, क्योंकि ये हमारा तकिया, रजाई, बिस्तर ये सभी हम बेड के ऊपर रखते हैं, बेड एक अलग प्रकार में आ जाता है, बल्कि तकिया, रजाई और बिस्तर ये सब एक प्रकार में आ जाते हैं। तो यहाँ हमारा ऑप्शन कौन है? यहाँ हमारा 4 है। हम क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं, कान, आँख, गुर्दा और नाक। तो यहाँ हमारा क्वेश्चन नंबर सी सही हो जाएगा, दिल, क्योंकि गुर्दा एक आंतरिक भाग है और जो हमारा कान, आँख और नाक है यह हम बाहर भाग है, या हम इन्हें छू सकते हैं या गुर्दा को हम छू नहीं सकते हैं। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 25 है, केला है, सेब है, अंगूर है और फूल गोभी है। तो यहाँ हमारा क्वेश्चन नंबर 4 सही हो जाएगा क्योंकि फूल गोभी, क्योंकि ये सभी फल है, केला, सेब और अंगूर ये सभी फल है, बल्कि फूल गोभी एक सब्जी है। तो ये हमारा 25 में क्वेश्चन नंबर 4 सही हो जाएगा। आज की क्लास में पर समाप्त करते हैं। क्लास अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक एवं सब्सक्राइब करें। यह आपका पहला चैप्टर समाप्त हो गया। कल दूसरा चैप्टर चलेगा सादृश्यता और पूरे बेसिक से चल रहा है। रीजनिंग की क्लास एकदम बेसिक से, जो नए बच्चे हैं वो एकदम बेसिक से शुरू करना चाहते हैं वो भी क्लास ले सकते हैं और ये सभी क्वेश्चन किसी न किसी पेपर में आए हुए हैं। तो आज की क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं। जय हिंद।